हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में दोस्तों बाल विकास से रिलेटेड हमेशा की तरह कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा, इसलिए आप वीडियो को मिस न करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। और दोस्तों 27 नंबर का हमारा ये क्लास है, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले भी दोस्तों जो भी क्लास है आप एक बार ना एक बार जरूर से देख ले, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास आप जरूर से ज्वाइन करें। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्हील चेयर पर आने वाले बच्चे को, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, व्हील चेयर पर आने वाले बच्चों को नियमित स्कूल में नहीं होना चाहिए, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है नियमित स्कूल की निम्न श्रेणी में शिक्षा दी जानी चाहिए, सी में है किसी विशेष स्कूल में अध्ययन करना चाहिए, या फिर दोस्तों डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? व्हील चेयर पर आने वाले बच्चे को दोस्तों बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, नियमित स्कूल में नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा गलत है दोस्तों। नियमित स्कूल की निम्न श्रेणी में शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी हमारा गलत है। किसी विशेष स्कूल में अध्ययन करना चाहिए, ये भी हमारा गलत है दोस्तों। तो डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे, शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है? बताइए दोस्तों, ए में दे दिया है ज्ञान सम्मान की आवश्यकताओं को पूर्ति में, बी में है सामाजिक रीति रिवाजों को संरक्षित करने में, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है अध्ययन की सफल विधियों की पहचान करने में, या फिर डी में है अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, अध्ययन की सफल विधियों की पहचान करने में निहित है दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। हमारा अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, योवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, योवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, ए में दे दिया है डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए, बी में है कार्योत्तर अनुसंधान के लिए, या फिर सी में दोस्तों क्षेत्र प्रयोग के लिए, डी में है दूरस्थ शिक्षा के लिए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, योवान इलिच किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, योवान इलिच डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं दोस्तों। तो अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीन आत्म अभिज्ञता है? हमारा प्रश्न क्या दोस्तों, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीन आत्म अभिज्ञता है? बताइए दोस्तों, ए में दे दिया है बाल्यावस्था की विशेषता, या फिर बी में दोस्तों शैशवावस्था की विशेषता, सी में है किशोरावस्था की विशेषता, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, सामाजिक विकास के संदर्भ में शैशवावस्था दोस्तों, शैशवावस्था की विशेषता तीन आत्म अभिज्ञता है। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है क्या है दोस्तों? परोपकार, बी में है दया और त्याग, सी में है मुक्ति, डी में है अहिंसा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य इनमें से क्या है दोस्तों? तो मुक्ति हमारा उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में बिल्कुल देर ना करें। ए में दे दिया दोस्तों 1966,
बी में है 1985, सी में है 1986, डी में दोस्तों 1982। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था दोस्तों, तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में दोस्तों स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 1982। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। विद्यालय शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई, बताइए दोस्तों किस संस्था द्वारा लागू की गई। ए में दे दिया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, या फिर बी में है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सी में दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय या भारत सरकार, डी में दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। विद्यालय शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया, बताइए दोस्तों किस संस्था द्वारा लागू किया गया था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विद्यालय शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस संस्था द्वारा दोस्तों लागू किया गया था। तो हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एग्जाम के लिए। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया। ए में दे दिया दोस्तों 1 अप्रैल 2010, या फिर दोस्तों बी में 1 अप्रैल 2019, सी में है 1 अप्रैल 2009, या फिर डी में 1 अप्रैल 2008। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था दोस्तों, बताइए इसका उत्तर हमारा क्या होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों लागू किया गया था। तो हमारे ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। भाषा के संबंध में हमारा प्रश्न का दोस्तों, भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति मानक भाषा सूत्र है दोस्तों, या फिर बी में है द्विभाषा सूत्र है, सी में है त्रिभाषा सूत्र है, डी में है राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा की पुनः व्याख्या है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए दोस्तों। भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति त्रिभाषा सूत्र है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, त्रिभाषा सूत्र। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्न में से कौन अस्तित्ववादी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। निम्न में से कौन अस्तित्ववादी है दोस्तों, किलपैट्रिक, बी में है रूसो, सी में है सार्त्रे, या फिर दोस्तों डी में है फ्रोवेल। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन अस्तित्ववादी है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों सार्त्रे, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंध नहीं है, बताइए दोस्तों। ज्ञान, मूल्य, रीति रिवाजों आदि का संरक्षण, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान, सी में है सामाजिक विकास हेतु मार्ग निर्देशन, डी में है भावी भूमिका के निर्वहन हेतु बच्चों का सामाजिकरण। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार फिर से दोस्तों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार दोस्तों शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंध नहीं है, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान संबंध नहीं है दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा। ए में दे दिया है प्रयोजनवाद, बी में है आदर्शवाद, सी में है प्रकृतिवाद, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षा के दर्शन का कौन सा इनमें से दोस्तों संप्रदाय है जो डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा, तो प्रकृतिवाद दोस्तों हमारा उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है, प्रकृतिवाद,
सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है? बताइए दोस्तों, कौन सा इनमें से व्यवहार है जो प्रभावी शिक्षण में। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है? बताइए दोस्तों, ए में दे दिया है विद्यार्थी के विचारों एवं योगदान का उपयोग करना, बी में दोस्तों प्रश्न करना, या फिर सी में है संरचना, डी में है निर्देशात्मक विविधता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है दोस्तों? बताइए, इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? निर्देशात्मक विविधता दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण में निर्देशात्मक विविधता एक प्रमुख व्यवहार है, हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बताइए दोस्तों, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनमें से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो ये प्रश्न का आपको जवाब आना चाहिए। ए में दे दिया दोस्तों विषय वस्तु प्रदान करे, या फिर दोस्तों बी में है समस्या समाधान तकनीक सिखाए, सी में दोस्तों विद्यार्थियों के विकास का मार्गदर्शन करे, डी में है कक्षा में व्यवस्था बनाए रखे। तो बताइए, इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनमें से क्या है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है, विद्यार्थियों के विकास का मार्गदर्शन करे, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विद्यार्थियों के विकास का मार्गदर्शन करने में, अर्थात हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है? बताइए दोस्तों, ए में दे दिया है व्याख्यान विधि, बी में दोस्तों प्रोजेक्ट विधि, सी में है दोस्तों समूह चर्चा विधि, डी में है प्रदर्शन विधि। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है समूह चर्चा विधि, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, प्रशंसा और दृष्टिकोण की भावनाओं का विकास किसके क्षेत्र में आता है? बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। प्रशंसा और दृष्टिकोण की भावनाओं का विकास किसके क्षेत्र में आता है दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास के, भावात्मक विकास के, सी में है दोस्तों साइकोमोटर विकास के, या फिर डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर प्रश्न में ही छुपा है दोस्तों। तो बताइए, इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रशंसा और दृष्टिकोण एक प्रकार का दोस्तों भावना है, तो प्रशंसा और दृष्टिकोण की भावनाओं का विकास दोस्तों किसके क्षेत्र में आता है? तो ये भावना से रिलेटेड है दोस्तों, तो भावात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, भावात्मक विकास। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की परीक्षण और त्रुटि विधि को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। बताइए दोस्तों, किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, किया जा सकता है? ए में दे दिया दोस्तों व्यायाम का नियम, बी में दोस्तों एकाधिक प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, सी में है व्यवहारिक गतिविधि का सिद्धांत, डी में है संबंध शिक्षण का सिद्धांत। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों व्यायाम का नियम के द्वारा। दोस्तों ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, व्यायाम का नियम, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, प्रभावी शिक्षण कुल मिलाकर का एक कार्य है। बताइए दोस्तों, शिक्षक छात्रवृत्ति का कार्य है, बी में है शिक्षक की ईमानदारी का कार्य है, या फिर दोस्तों सी में है शिक्षक की छात्रों को सीखने की क्षमता, डी में है दोस्तों शिक्षक का शिक्षण के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों डी ऑप्शन, शिक्षक का शिक्षण के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण, डी ऑप्शन हमारा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण कुल मिलाकर का एक कार्य है दोस्तों, तो बताइए। तो डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है, शिक्षक का शिक्षण के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे, रचनात्मक सोच है। बताइए दोस्तों, रचनात्मक सोच क्या है? क्षैतिज है,
अनुदैर्ध्य है, या फिर दोस्तों सी में है पार अनुभागीय है, डी में है स्पर्श रेखीय है, यहाँ पे रेखीय होगा, स्पर्श रेखीय है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। रचनात्मक सोच क्या है दोस्तों, तो क्षैतिज है हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। रचनात्मक सोच क्षैतिज है, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और बहुत बार हम ये बता चुके हैं इस प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है दोस्तों। ए में दे दिया है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बी में दोस्तों बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, या फिर सी में दोस्तों बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। हालांकि बी सी दोस्तों ऑप्शन एक ही है। डी में है बच्चों में शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का दोस्तों उद्देश्य है, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास, यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से कहें तो आधुनिक शिक्षण पद्धति छात्रों के साथ वैसे ही व्यवहार करने पर जोर देती है, बताइए दोस्तों कैसे। ए में दे दिया है साफ स्लेट, बी में दोस्तों सूचना संसाधक, सी में है सक्रिय श्रोता, या फिर डी में आज्ञाकारी शिक्षार्थी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। मनोवैज्ञानिक रूप से कहें तो आधुनिक शिक्षण पद्धति छात्रों के साथ वैसे ही व्यवहार करने पर जोर देती है दोस्तों। तो कैसे जोर देती है, तो सक्रिय श्रोता के वजह से, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, सक्रिय श्रोता। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। सच्चे शिक्षण का सिद्धांत कुछ भी नहीं किया जा सकता किसके द्वारा दिया गया था, बताइए दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था कि सच्चे शिक्षण का सिद्धांत कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। ए में दे दिया दोस्तों स्वामी दयानंद के द्वारा, बी में दोस्तों रूसो के द्वारा, सी में है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या फिर डी में है श्री अरबिंदो के द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। सच्चे शिक्षण का सिद्धांत कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो श्री अरबिंदो के द्वारा हमारा दोस्तों डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, श्री अरबिंदो के द्वारा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दीवा स्वप्न नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एग्जाम के लिए। दीवा स्वप्न नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। ए में दे दिया है जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा, या फिर बी में है गिज्जू भाई बधेका द्वारा, सी में है महात्मा गांधी के द्वारा, डी में है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। दीवा स्वप्न नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों दीवा स्वप्न नामक पुस्तक गिज्जू भाई बधेका द्वारा लिखी गई दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, गिज्जू भाई बधेका द्वारा लिखी गई थी, हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, गिज्जू भाई बधेका द्वारा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। आमतौर पर समस्या बच्चा वही होता है जिसके पास समस्या होती है, बताइए दोस्तों किसके कारण। ए में दे दिया है एक अनसुलझी समस्या के कारण, बी में है घर का माहौल खराब होने के कारण, या फिर दोस्तों सी में है खराब आनुवंशिकता के कारण, डी में है अति सुरक्षात्मक माता पिता के कारण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। अगर आपको किसी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में बिल्कुल देर ना करें। तो हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों, आमतौर पर समस्या बच्चा वही होता है जिसके पास समस्या होती है, बताइए दोस्तों किसके कारण। तो हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों ये ऑप्शन, एक अनसुलझी समस्या के कारण। आमतौर पर बच्चा समस्या बच्चा वही होता है जिसके पास समस्या होती है, तो किसके कारण, एक अनसुलझी समस्या के कारण। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। शिक्षक प्रशिक्षण, हमारा प्रश्न क्या दोस्तों, शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य को साकार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, बताइए दोस्तों इनमें से क्या है। शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य को साकार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है इनमें से।
ए में दे दिया है प्रशिक्षण मॉड्यूल, या फिर दोस्तों बी में है निरीक्षण, सी में है अनुवर्ती कार्यक्रम, डी में है योजना बनाना। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य को साकार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू इनमें से क्या है दोस्तों, तो प्रशिक्षण मॉड्यूल हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए एक प्रभावी शिक्षक इनमें से कौन है। ए में दे दिए दोस्तों एक प्रभावी शिक्षक वह है जो अपने विषय में निपुण हो वो, या फिर बी में कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है वो एक प्रभावी शिक्षक है, या फिर सी में है तालमेल बनाने में अच्छा है वो, डी में अपने विद्यार्थियों को स्वयं सीखने की सुविधा प्रदान करता है वो। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो, दोस्तों बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो अपने विद्यार्थियों को स्वयं सीखने की सुविधा प्रदान करता है। डी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, पैवलव के द्वारा। बी में दोस्तों कट-लेविन के द्वारा, सी में है बंडूरा के द्वारा, डी में है दोस्तों कोहलर के द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर है बंडूरा के द्वारा। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा के द्वारा दिया गया था, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। गेस हू तकनीक का प्रयोग अध्ययन के लिए किया जाता है, बताइए दोस्तों क्या होगा। गेस हू तकनीक, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, गेस हू तकनीक का प्रयोग अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कैसे, क्यों किया जाता है प्रयोग, तो ए में दे दिया है व्यक्तित्व प्रोफाइल के कारण, या फिर बी में दोस्तों क्योंकि विभेदक योग्यता के कारण, या फिर सी में है व्यवसायिक प्राथमिकताएं के कारण, डी में है पारस्परिक संबंध के कारण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। गेस हू तकनीक का प्रयोग अध्ययन के लिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि पारस्परिक संबंध के कारण दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, पारस्परिक संबंध के कारण। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। सिनेटिक्स किस श्रेणी में, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, सिनेटिक्स किस श्रेणी के बच्चों की देखभाल के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है, बताइए दोस्तों किस श्रेणी के बच्चों के लिए देखभाल के लिए दोस्तों उपयोग की जाने वाली ये विधि है सिनेटिक्स। तो बताइए इनमें से हमारा उत्तर क्या होगा। ए में दे दिए दोस्तों पिछड़े बच्चे के लिए, या फिर बी में दोस्तों मंद बुद्धि बच्चे की देखभाल के लिए, सी में है रचनात्मक बच्चे की देखभाल के लिए, डी में है प्रतिभाशाली बच्चे की देखभाल के लिए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सिनेटिक्स किस श्रेणी के बच्चों की देखभाल के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है दोस्तों, तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। सिनेटिक्स दोस्तों रचनात्मक बच्चे के श्रेणी के बच्चों की देखभाल के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। रचनात्मक बच्चे के देखभाल के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है सिनेटिक्स। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, रचनात्मक बच्चे, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो, यह एक दृष्टिकोण है, बताइए दोस्तों यह एक दृष्टिकोण है। इनमें से किसका है दोस्तों, ए में दे दिया है विवेकानंद, बी में है गांधी, या फिर सी में है दोस्तों टैगोर का, या फिर डी में है श्री अरबिंदो का। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो दोस्तों, बताइए यह एक दृष्टिकोण है, बताइए दोस्तों किसका है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों टैगोर का, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो, यह एक दृष्टिकोण है दोस्तों, किसका है, तो टैगोर का, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर है। तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर करें दोस्तों।
और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देते रहते हैं दोस्तों, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।